कर्नाटक में कांग्रेस को मिले बहुमत के बाद अब सीएम पद को लेकर चल रहा घमासान भी थम गया है। वही सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने सिद्धारमैया को चुना और अब उनकी ताजपोशी होने जा रही है। वैसे डीके शिव कुमार की दावेदारी के बावजूद पार्टी ने अनुभवी नेता सिद्धारमैया को चुना और बताया कि जो ज्यादा ताकतवर होगा उसे ही गद्दी मिलेगी। लेकिन अब कर्नाटक की इस पूरी कहानी से एक और राज्य की तस्वीर साफ होती दिख रही है, जहां दो बड़े नेता आपस में टकरा रहे हैं। बता दें कि वो राज्य है राजस्थान, जहां उनकी पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार तेवर दिखा रहे हैं। आइए समझते हैं कि कैसे कर्नाटक का फैसला राजस्थान में सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। सबसे पहले बात कर्नाटक की करें तो यहाँ 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जिनमें कांग्रेस को 224 विधानसभा वाले कर्नाटक में 135 सीटों पर जीत मिली, यानी भारी बहुमत के साथ कांग्रेस ने राज्य में जीत दर्ज की। इसके बाद सीएम पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच जंग शुरू हुई। वहीं दोनों ने ही आलाकमान के सामने अपनी दावेदारी पेश की, जिसके बाद अब सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लग चुकी है। वहीं करीब 4 दिन तक चले ड्रामे के बाद ये फैसला लिया गया। वहीं डीके शिव कुमार भले ही पार्टी के लिए जोशीले अंदाज में काम करते आए हों और संकट मोचक की भूमिका रही हो, लेकिन विधायकों की ताकत सिद्धारमैया के पास थी, इसलिए पार्टी ने डीके की जगह सिद्धारमैया को चुना। अब कर्नाटक में हुए इस घटनाक्रम का राजस्थान से क्या लिंक है, ये आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक के जैसे ही राजस्थान में भी पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई सालों से सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत अपने तेवर दिखा रहे हैं। इसे समझने के लिए सचिन पायलट को आप डीके शिव कुमार वाली भूमिका में रख सकते हैं, वहीं अशोक गहलोत को सिद्धारमैया वाली भूमिका में रखा जा सकता है। यानी राज्य में एक वो नेता है जिसके पास ताकत और भारी जनाधार है, वहीं दूसरा युवा नेता है जो लगातार अपनी संभावनाओं को तलाश रहा है। वहीं कर्नाटक में अगर सिद्धारमैया के नाम पर अंतिम मुहर लग जाती है और इसका ऐलान हो जाता है तो राजस्थान की तस्वीर भी लगभग साफ है, क्योंकि कर्नाटक की ही तरह राजस्थान में भी कांग्रेस अपने सीनियर और ताकतवर नेता को ही चुन सकती है। यानी अशोक गहलोत के रास्ते का कांटा बने सचिन पायलट के लिए अच्छी खबर नहीं है। वैसे सचिन पायलट एक बार पहले ही अपनी ताकत को एक्सपोज कर चुके हैं, जब उनकी बगावत के बाद भी सरकार नहीं गिर पाई थी। वहीं अशोक गहलोत ने अपने दम पर विधायकों को टूटने से रोका और नंबर गेम अपने हाथों में रखा था। इसके बाद अशोक गहलोत ने आलाकमान को अपनी ताकत तब दिखाई जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी और सचिन पायलट का रास्ता साफ हो रहा था। तब अचानक से बसें भरकर विधायक आए और सभी ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने की धमकी दे दी और वही नतीजा ये हुआ कि अशोक गहलोत सीएम पद पर बने रहे और मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया। तब आलाकमान ने अशोक गहलोत और उनके समर्थक मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाया। यानी अशोक गहलोत की ताकत को देख आलाकमान भी राजस्थान की सत्ता से हाथ धोने से घबरा रहा है। वैसे राजस्थान में आज भी अशोक गहलोत का ही पल्ला काफी भारी है, जैसे सिद्धारमैया के विधायकों से लेकर तमाम समुदायों में पकड़ है और वो डीके शिव कुमार पर भारी पड़ रहे हैं। ठीक उसी तरह राजस्थान में भी अब सचिन पायलट पर गाज गिर सकती है। अशोक गहलोत के बागी विधायकों पर करोड़ों रुपए लेने के आरोपों के बाद एक बार फिर सचिन पायलट पूरी तरह से बगावत पर उतर आए हैं, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव से पहले भुगतना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस अशोक गहलोत की ताकत पर भरोसा करते हुए सचिन पायलट पर जल्द एक्शन ले सकती है। यह अशोक गहलोत के लिए पैर में चुभ रहा कांटा निकालने जैसा होगा। यानी राजस्थान में युवा नेता की जगह अनुभवी, ताकतवर और वरिष्ठ नेता के भरोसे ही कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर सकती है। वैसे जिस तरीके से अभी राजस्थान और कर्नाटक की लड़ाई लगभग देखा जाए तो सेम है। वैसे अब आने वाला समय बताएगा कि क्या डीके शिव कुमार भी सचिन पायलट की तरह बगावत पे उतरेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर साझा करिएगा। फिलहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।